अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे दिया, शराब घोटाले को अंजाम दे दिया। आपने ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो अभी दिल्ली के अंदर किए होंगे, जो आगे चल के खुलासे होंगे। चोर चोरी करने के बाद में वो ये थोड़ी बोलता है कि मैं चोर हूँ। कोर्ट का निर्णय वो सही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीति में आए थे तो वो सामाजिक और देश को लेके चलने की बात कह रहे थे। इतना बड़ा शराब घोटाला किया है उन्होंने और अब कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी की सरकार फंसा रही है। जितना काम भाजपा सरकार ने आदिवासियों के लिए किया है, आज तक पूरे इतिहास में किसी ने इतना काम आदिवासियों के लिए नहीं किया। राहुल गांधी जी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। कभी भी कुछ भी बोलना, हाँ आलू से सोना बना देते हैं वो। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार है। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव की कवरेज करते करते अब हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट पर। यहां पर आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे एक जनसभा में, और इससे पहले राहुल गांधी यहां पर आए थे। लेकिन इसी बीच जो है चर्चा हम करना चाहेंगे यहां के स्थानीय लोगों से मंडला सीट के बारे में, और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी का प्रकरण चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जो चूंकि विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश आए थे, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि 0.46% उनको वोट मिला था। अब जो कश्मकश चल रही है शराब घोटाले को लेकर के, जिसमें अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में गए कि उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो याचिका खारिज कर दी गई हाईकोर्ट की तरफ से, और कहा गया कि हमने पर्याप्त सबूत देख लिए हैं, ईडी ने गिरफ्तारी एकदम सही की है। और साथ ही साथ जो चुनौती देने वाली याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, ये भी कोर्ट ने कह दिया है कि राजनीति को कोर्ट के मामलों में मत लाओ, संविधान को अपने हिसाब से काम करने दो, संवैधानिक चीज़ों को अपने हिसाब से काम करने दो, उसमें राजनीति को मत घुसाओ, जो एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए देखा जा रहा है। आइए अब यहाँ के लोगों से इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है और मंडला लोकसभा सीट पर उनका क्या कहना है। सर, नाम क्या हुआ? अभिषेक भैया, यहीं के रहने वाले? यहीं के मूल निवासी हैं। अच्छा, मंडला पर मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले अभी जो पूरे देश भर में जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, जो आए थे एक अलग पॉलिटिक्स को लेकर के, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा घोटालों के आरोप उनके उस पर हैं। अब वो हाई कोर्ट गए थे, जिसमें अभी जेल में बंद है। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कह दिया कि हमने सबूत देख लिए हैं। ये कहीं ना कहीं इशारा ये है कि आपकी पूरी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो रूपरेखा बना के और चुनावी लड़ाई पे वो उतरे थे, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। केवल पैसा या शोहरत के नाम से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि वो शराब घोटाले पे जो भी एक उनके ऊपर प्रकरण बनाया गया है, जिस पे उनकी याचिका खारिज कर दी गई है, और वो सही है कि आप देश में चुनाव लड़ने किस पर्पज़ से आए थे, क्या आपकी मंशा थी, क्यों आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे और आप क्या करने लगे। आपने तो बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे दिया, शराब घोटाले को अंजाम दे दिया। आपने ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो अभी दिल्ली के अंदर किए होंगे, जो आगे चल के खुलासे होंगे। अच्छा, इसी बीच जैसे आम आदमी पार्टी बार बार आकर के बोल रही है कि चुनाव है, चुनाव है, चुनाव से डर करके बीजेपी ने अंदर करा दिया, तो इस पर भी कोर्ट ने कहा कि संविधान को अपने हिसाब से काम करने दो, उसका कोई मतलब नहीं है चुनाव से, बाकी राजनीति इस मामले में मत घुसाई। आप ये बताइए, चोर चोरी करने के बाद में वो ये थोड़ी बोलता है कि मैं चोर हूँ। वो तो जब पकड़ाता है तब बताता कि नहीं मैंने की है। जब उसके साथ कुछ उससे यदि हासिल होता है, तब जनता को पता चलता है या सबको पता चलता है कि उसके पास में चोरी का माल है। बगैर उसके तो कोई आरोप नहीं लगा सकता। आज मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा क्या कि मैंने फलानी चीज़ उठाई? जब मैं उठाऊंगा तब पता चलेगा ना। जी, तो बाकी यहाँ कुछ वर्चस्व है उनका नहीं, क्योंकि विधानसभा में आया था तो कुछ खासा मेरे को देखना। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, बल्कि जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी शायद अभी त्याग पत्र दे दिया आपने, क्योंकि वो भी उनसे सहमत नहीं है। आपका क्या नाम है सर? अच्छा, आपका क्या नाम है? नीरज कांट्रा, यहीं के रहने वाले? जी। अच्छा, आप बताइए, ये देखा आपने केजरीवाल वाला प्रकरण पूरा जेल में इस समय? हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा है कि गिरफ्तारी एकदम सही है, सब पर्याप्त सबूत देख लिए हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में कानून है, हम सब कानून का पालन करने वाले हैं, है ना। जो भी कानून का पालन नहीं करेगा या जो भी मतलब कहना चाहिए कि गैर कानूनी चीज़ यदि होगी तो उसमें उसके लिए देश में कानून व्यवस्था है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोर्ट अब कानून अपना काम कर रहा है। और जो इसको ये बीजेपी वर्सेस केजरीवाल बनाने की कोशिश कर रहे थे, इस पर भी कोर्ट ने कहा कि ये बीजेपी मतलब केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार नहीं है, ये ईडी के साथ आपका मामला चल रहा है, इसमें राजनीति मत घुसाओ इसमें। जी जी, जो कोर्ट का निर्णय है वो सही है। सही। आपका क्या नाम हुआ? सचिन डेरिया। यहीं के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में?
अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीति में आए थे तो वो सामाजिक और देश को लेके चलने की बात कह रहे थे। अब उन्होंने पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। पंजाब में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है। इतना बड़ा शराब घोटाला किया है उन्होंने, और अब कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी की सरकार फंसा रही है, जबकि केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। भैया उसने भी यही कहा है। जी, ईडी के साथ उनका वो है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है और ईडी के पास पर्याप्त सबूत है उनके खिलाफ। वही 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 कोर्ट ने भी यही कहा है कि हमने सबूत देख लिए हैं। वो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर निशाना लगा रही है, जो गलत है। इसमें बीजेपी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उनका प्रकरण ईडी के साथ है और हाई कोर्ट को भी पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। उन्होंने भी फटकार लगाई है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जी, अब मैं थोड़ा यहाँ मंडला पर आना चाहूँगा। पहले चरण में यहाँ मतदान है। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे क्योंकि यहाँ का भी अधिकतर क्षेत्र जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है। राहुल गांधी ने यहाँ पर आकर जो चीज़ कही वो कहीं ना कहीं एक हेडलाइन बनी कि जो आदिवासियों की जगह है, जो ज़मीन है, बीजेपी इसको लेकर के उद्योगपतियों को दे रही है। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। आप यहीं के निवासी हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो इस विषय में कहूँगा कि सबसे पहले तो राहुल गांधी की सभा में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का मैं वहीं था। वो स्टेज पर फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगा तो हुआ था। उनके भी कहीं ना कहीं हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते जी बसे हुए हैं, है ना। और फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं और बड़े नेता हैं। तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके का कोई भी जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी इनकी ज़मीनों को ले रही है, गलत है, गलत, निराधार आरोप है। क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो ट्राइबल की ज़मीन है वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो उद्योगपति क्या लेंगे और क्यों लेंगे? तो यानी यहाँ आकर के वो झूठा प्रचार करने का प्रयास वोट बैंक के लिए? झूठा प्रचार ही कर रहे हैं, वोट बैंक के उसके लिए कर रहे हैं, मगर ये कहीं ना कहीं उनके लिए घातक है, नुकसान देगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? आपने सुना होगा राहुल गांधी आए मंडला लोकसभा में, और मैं खुद वहीं था उस दिन। वो फोटो की भी बात उन्होंने सही की। फग्गन सिंह कुलस्ते जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका फोटो लगा था। लेकिन वो आकर के बोलते हैं कि आदिवासियों का सब ये बीजेपी वाले छीन रहे हैं, उद्योगपतियों को दे। जितना काम भाजपा सरकार ने आदिवासियों के लिए किया है, आज तक पूरे इतिहास में किसी ने इतना काम आदिवासियों के लिए नहीं किया। आदिवासी हमारे भाई हैं। हम इसी निमित्त से काम करते हैं और आप देख भी सकते हैं कि कितनी योजना आदिवासियों के लिए हमारी सरकार चला रही है। और आज गर्व की बात है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं उसी वर्ग से हैं। जी, बस ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। आपने भी सुना होगा ये प्रकरण, जब राहुल गांधी आए थे यहाँ पर, अभी 2 दिन पुरानी बात है, और बड़े आरोप लगाए उन्होंने, क्योंकि ये सीट जो है आदिवासी और बहुल सीट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेकर के जो बीजेपी पर? मैं सब यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। कभी भी कुछ भी बोलना, हाँ, आलू से सोना बना देते हैं वो। अब उनके मंच में देखिए, हमारे प्रिय नेता मंडला लोकसभा के कुलस्ते जी का फोटो लगा हुआ था। बीजेपी के कैंडिडेट हैं और केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी मन में कुलस्ते जी ही हैं और मोदी जी हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में जी। तो फिर इस हिसाब से कैसे जीतेगी कांग्रेस चुनाव? अब वो तो राहुल गांधी बता पाएंगे कैसे जीतेगी। साफ है, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार है। कितनी सीटें आ रही हैं मध्य प्रदेश? 400 पार। वो तो नारा दिया था एक। नहीं तो हमारे यहाँ भी वही स्थिति है साहब। हम लोग भी तन मन सबसे लगे हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, और देश से भी अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। एमपी की 29 सीटों में कितना देख रहे हैं? 29 की 29 सीटें आ रही हैं बीजेपी की। छिंदवाड़ा भी जोड़ ली। वो तो कमलनाथ जी का, तो कमलनाथ जी भी तो अभी बीच में बीजेपी में आने वाले थे, किसी अटकलों के बीच से रुक गए। वो तो 84 का कहते हैं जो केस चल रहा है, इस वजह से लाए। तो इन्होंने छिंदवाड़ा भी जोड़ ली। जी जी जी, छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। पूरी 29 सीट जीतेंगे इस बार मध्य प्रदेश की। 44 साल का खत्म करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल खत्म। आपका क्या नाम हुआ? अरुण कांड्रे। यहीं के रहने वाले हैं? जी, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आपको भी लग रहा है बीजेपी? जी, क्यों लग रहा है?
इतना बड़ा सरकार चला रही है मोदी सरकार, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको गरीबों के लिए इतना अच्छा हो रहा है, एक से योजना चल रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब 10 साल हो गए बीजेपी को, अब एक बार कांग्रेस को मौका दो। नहीं मिल पाएगा मौका से। नहीं हो पाएगा। जी। चलिए, तो ये आपने राय सुनी यहाँ पर मंडला की जनता की। और चूंकि अब मौसम भी आप देख सकते हैं, बारिश वाला मौसम भी यहाँ पर हो गया है जो दिखाया गया है 12 तारीख तक। और साथ ही साथ केजरीवाल के प्रकरण पर भी अपनी राय रखी, जो सब जानते हैं पूरा मामला चल रहा है, हाई कोर्ट से जो है फटकार लगी है एक हिसाब से। अब आपका इस पूरी चर्चा से जो भी कहना हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहे द न्यूज़ पर लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे।